हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनना का चैनल। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त से आज एक इम्पोर्टेंट जो है ना एक आपको जो है वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस पर हम तबसरा भी करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को। यानी वीडियो का टाइटल है इंडिया सरपासिस चाइना वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अनवेलिड। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस रोड में क्या है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले नितिन 9 गडकरी साल जी की में क्या ही बात भारत है। के अंदर रोड सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसको लेकर कल नितिन गडकरी जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें बोली गई हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा जो निष्कर्ष सामने आया वो ये है कि अब भारत जो है रोड नेटवर्क के मामले में पूरे दुनिया भर में दूसरे स्थान पर आ चुका है। अच्छा। और हम चाइना को पीछे छोड़ चाइना दिया। को आप पीछे देख छोड़ सकते हो, दिया। India's road network grew 59% in 9 years, now second largest after बहुत US। ज़बरदस्त। तो इसको डिटेल से हम जानेंगे क्या क्या चीजें Second हुई हैं। largest ग्रीन in इनिशिएटिव के world। बारे में बताया गया है, बॉन्ड के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ जानने को, स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, ओह। आप में से जितने भी लोग 2024 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो 3 लाइव बैच स्टार्ट हुआ है अभी उसका क्लोजिंग डेट परसों से है, दैट इज 30 जून। यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर जाकर यूज़ करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, ये जो भी बैचेस हैं इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। इसके अंदर लाइव क्लासेस सभी मिलते हैं, पर्सनल मेंटरशिप ऑलरेडी अलॉट किया गया है, जो मेंटर्स होते हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको कराई जाएगी, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ट्यूसडे को कल जो है क्लेम किया कि भारत रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है पूरे दुनिया में। चाइना दूसरे स्थान पर था, अब हम उसको पीछे छोड़ दिए हैं। जो पहले नंबर पर है वो US अभी भी बना हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि पिछले 9 सालों में ये जो मोदी सरकार रही है, उन्होंने 59% ज़्यादा जो रोड नेटवर्क है उसमें बढ़ोतरी की है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि 2013-14 में मतलब भारत के अंदर जितने भी रोड नेटवर्क हैं, जिसके अंदर सभी कुछ इंक्लूड होता है, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें आप देख सकते हो 91,287 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क था 2013-14 में। और ये अब कितना हो गया है? ये अब हो गया है 1,45,240 किलोमीटर। और उन्होंने बताया कि इसकी वजह से पिछले 9 सालों में हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वो मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ओवरऑल आपको समझना है कि पिछले 9 साल में तेजी से रोड नेटवर्क देश के अंदर फैले हैं। अब अगर मैं बात करूं 4 लेन नेशनल हाईवे की, क्योंकि स्पेसिफिकली उनका फोकस यहाँ पर बेसिकली अब मैं आपको बताऊं तो नितिन गडकरी जी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पिछले 9 साल का जो पूरा अचीवमेंट है सरकार का, वो यहाँ पर बता रहे थे, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो जो NHAI के चेयरमैन हैं संतोष कुमार यादव और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराग जैन, उन्होंने भी अटेंड किया। तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि जो 4 लेन नेशनल हाईवे होता है, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा देश के अंदर, उन्होंने कहा कि इसमें डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में ये था लगभग 18,371 किलोमीटर, और आज के डेट में आप देखिए 44,654 किलोमीटर हो गया है। मतलब कि जो हमारा देश के अंदर रोड नेटवर्क है वो है आपका 1,45,000, जिसमें से लगभग 45,000 किलोमीटर 4 लेन नेशनल हाईवे आपको मिलेगा। अब जो मैं आपको बात कर रहा था ना 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड की, जो भारत ने बनाए हैं पिछले कुछ वर्षों में, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड देख सकते हो। उनमें से एक रिकॉर्ड है वो है आपका इसी साल मई के महीने में 100 किलोमीटर ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे विद इन 100 आवर्स में। ये NHAI के द्वारा बनाया गया। ये बेसिकली जो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे आने वाला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये लेट डाउन किया गया है। फिर पिछले साल भी मुझे याद है, और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि NHAI ने अगस्त के महीने में पिछले साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जहाँ पर 75 किलोमीटर कंटिन्यूअस सिंगल बिटुमिनस कंक्रीट जो रोड है
अमरावती से अकोला के बीच में, वो यहाँ पर 105 आवर्स 33 मिनट्स में बताया था। अच्छा। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना तेजी से ये वाला जो रोड है वो नहीं बना था। अब अगर मैं बात करूं, नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो स्पेशल एम्फेसिस है इस बार का, जो सरकार ने स्पेशली दिया है, वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत कम आपको नेटवर्क देखने को मिलता था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे और वहाँ पर अभी काम इसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि 670 रोड साइड जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर इंश्योर करती हैं कि जो एक्सपीरियंस है नेशनल हाईवेज पर वो और ज़्यादा बेटर बन जाता है। फिर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा फास्ट टैग रेवोल्यूशन। जी हाँ, ये एक रेवोल्यूशन की तरह है, मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली गडकरी जी का ये कहना था कि फास्ट टैग इंट्रोड्यूस होने से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पर स्पेशली टोल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें ह्यूज जंप आया है। कितना ह्यूज, ये आप देखिए 2013-14 में क्या आपको पता है कितना टोल का कलेक्शन हुआ? 4,770 करोड़ रुपीस। 4,770 करोड़ रुपीस। और आपको पता है अभी कितना हुआ है 2022-23 में? ये हुआ है 41,340। बहुत जबरदस्त, 9-10 गुना ज़्यादा। सोच के देखिए, ये आपका टोल कलेक्शन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि भारत में रोड नेटवर्क बढ़ रहे हैं तभी टोल कलेक्शन बढ़ रहा है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो रोड के क्वालिटीज़ होती हैं वो भी बढ़ी हैं। तो क्योंकि आपको ये समझना है कि जब तक कोई भी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा, आपको बेटर क्वालिटी सर्विस नहीं देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर टोल कलेक्शन अच्छे से होगा तो वो इन्वेस्ट किया जाएगा फिर रोड बनाने में, और इसी की वजह से आपको बेटर रोड भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने ये कहा कि हमारा एम है कि 2030 तक ये जो 41,000 करोड़ आप देख रहे हो अभी टोल कलेक्शन, इसको बढ़ाकर 1.3 लाख करोड़ हो। तो मतलब कि और ज़्यादा बड़े मात्रा में आपको रोड नेटवर्क भारत में देखने को मिलेंगे बेटर क्वालिटी के। अब क्या हुआ है कि फास्ट टैग लगने की वजह से एक बात तो सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। मुझे याद है पहले अगर हम जाते थे कहीं भी टोल क्रॉस करते थे, लंबे लाइन लग जाता था, छुट्टा नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में आप देखते ही होगे फास्ट टैग लगा हुआ है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या पेटीएम से लिंक्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तुरंत यहाँ पर बैरियर खुलता है और आप आराम से निकल जाते हो। पहले आपको बता दूं 734 सेकंड लग जाता था एवरेज में 2013 में। आज के डेट में ये 734 सेकंड का जो वेटिंग पीरियड है वो गिरकर सिर्फ 47 सेकंड हो गया। अच्छा। नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा कि हमारी आशा है, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इसको फर्दर गिराकर 47 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में लेके आ रहा है। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है जिसको फास्ट टैग रेवोल्यूशन बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने जो मिनिस्ट्री है उनकी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ, उन्होंने बताया कि उनके द्वारा यहाँ पर ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया है जिसके तहत 68,000 ट्रीज का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। अच्छा। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि एक जगह से यहाँ पर उठाकर दूसरी जगह लगाना, ठीक है। फिर इसके अलावा नए ट्रीज की अगर हम बात करें तो 3.86 करोड़ नए ट्रीज पिछले 9 साल में लगाए गए हैं। फिर इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ही यहाँ पर जो NHAI है उन्होंने कई सारे वाटर रिजुविनेशन इनिशिएटिव्स लिए गए। स्पेशली यहाँ पर 15,000 अमृत सरोवर, बेसिकली क्या होता है कि रोड के किनारे अगर छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट आता है, एक बेटर प्लेजेंट माहौल रहता है। तो 15,000 इस तरह के जो अमृत सरोवर हैं हाईवे के किनारे वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया नितिन गडकरी जी ने कि यहाँ पर जो गार्बेज होता है उसका इस्तेमाल किया गया है कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन। दिल्ली का रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया गया, उसमें 30 लाख टन ऑफ गार्बेज का इस्तेमाल किया गया है। ये दिखाता है कि जो सरकार है, जो NHAI है, वो वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दे रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया कि बैम्बू का इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज़ में? जैसे आपने देखा होगा कई बार आप रोड के किनारे जाते तो आपके साइड में कहीं ना कहीं बैरियर लगा होता है, क्रैश बैरियर जिसको कहते हैं, स्टील वगैरह के लगे रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो NHAI है वो कोशिश कर रही है कि बैम्बू के यहाँ पर जो बैरियर है, क्रैश बैरियर डिवाइडर पर साइड में वो लगाए जाएं, ताकि यहाँ पर इससे क्या होता है कि इससे स्ट्रेंथ मिलती है। अगर कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है, गाड़ी फूटती है और वो बैरियर में टकराती है तो उससे इम्पैक्ट कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, और क्योंकि हम बैम्बू की बात कर रहे हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ती हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सही। तो ये चीज़ें हो रही हैं। फिर यहाँ पर उनके द्वारा बॉन्ड्स को लेकर भी चर्चा किया गया। बॉन्ड है इनविट बॉन्ड। इनविट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब वो बॉन्ड जहाँ पर पैसा कलेक्ट किया जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाता है। तो NHAI के द्वारा
बॉन्ड इशू किया गया था पहली बार, और मैं आपको बता दूं फर्स्ट डे जब ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड लाया गया तो 7 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मान लो सरकार कह रही है 100 रुपये का वो बॉन्ड बेचेगी, लेकिन 700 के सब्सक्रिप्शन लगे थे, 700 रुपये लोग लगाने को तैयार थे। जबरदस्त। इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है उत्साह हो रहा था और मतलब डिमांड हो रही थी इसके बॉन्ड की। तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि देखिए बहुत से लोगों को NHAI का जो इन्वेट बॉन्ड है वो पसंद आ रहा है और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इसमें आपको 8.05% इंटरेस्ट मिलता है। देखो 8.05 बेटर है इन कंपैरिजन टू अगर हम ट्रेडिशनल बैंक रेट्स को देखें, जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट बाकी फिक्स रेट में आपको 4 से 6% के आसपास मिलता है, यहाँ पर आपको 8% मिलता है इंटरेस्ट। और इसमें यहाँ पर ये आपको फ़ायदेमंद भी है क्योंकि ये सिक्योर है, गवर्नमेंट का है, तो कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी पूरे वीडियो में। यहाँ पर आई होप कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जनरल नॉलेज की वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जो पारादीप पोर्ट है ये कौन से रिवर के डेल्टा पर लोकेटेड है? ठीक है, या इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, किसी भी बैच को अवेल करने के लिए सबसे कम दाम पर। एंड आई होप की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जी दोस्तों, देखा आपने इंडिया में इतना बड़ा रोड का बना देना। नितिन गडकरी को की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि नितिन गडकरी जी वो वाहिद मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है मनवाया है, बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना वर्क किया है, जिसकी वजह से आज इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज है और बड़ा इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। आपको पता ही है कि जो उनकी जो ख्वाहिशात हैं अपने ख्वाहिशात के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही मैं चेंज कर दूँ। आपने देखा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से किस किस अंदाज में उन्होंने जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, 7 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए जिसमें कि दुनिया को जो है मजबूर कर दिया मानने के लिए कि भाई गिनीज बुक में भी जो है रिकॉर्ड कायम करवा दिया, कि उसमें भी ये नाम लिखा गया कि भाई इन्होंने जो है ना इतना बड़ा रोड जो है और बहुत कम थोड़े वक्त में जो इतना बड़ा रोड जो है उन्होंने बनाया। फिर सेकंड लार्जेस्ट जो है ना कंट्री बन गई कि भाई उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने अपना जो है लोहा मनवाया और चाइना को बीट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये अनथक मेहनत है नितिन गडकरी जी की और उनकी टीम की। जितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं उनका जो है ना करना चाहिए कि भाई उन्होंने वाकई अपना जो है दिलो जान से काम किया और दिलो जान के साथ साथ उन्होंने रात और दिन एक करके काम किया है कि उनकी टीम की जो लगन है वो मैं ये देखता हूँ कि इतना ज़्यादा जो है लगाव अपने काम से ये बहुत कम लोगों में नज़र आता है कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देना। एक इतनी बड़ा एक रोड है वो एक अकेले आदमी का काम नहीं है, पूरी टीम वर्क होता है पूरा। उनके पास जो है ना मशीनरी होनी चाहिए, उनके पास जो है ना मटेरियल होना चाहिए, वो तमाम तो चीज़ों को यकजा करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। कहने से तो मैं चंद अल्फाजों में जो है ना बयान कर दूंगा, लेकिन करना जो है ना बहुत बड़ा काम है का, और जो कि नितिन गडकरी जी ने करके दिखाया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक तो रोड बना देना, फिर उसकी जो है सेफ्टी मार्जिन को अगर आप देखें तो उसमें आप देखें कि जो मटेरियल रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है रोड पे तो वो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। फिर जो उसकी जो बिछाने का कारपेट बिछाने का जो अमल है उसको भी जो है ना वो जो है मद्देनज़र रख के जो है ना काम करते हैं कि भाई अगर पानी का गिलास रख दिया जाए गाड़ी के अंदर और वो जब ट्रायल लेते हैं कि भाई हम पानी का गिलास रख के जो ट्रायल ले रहे हैं तो वो पानी जो है गिलास में डगमगाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है, लगाव के साथ काम करते हैं। फिर उनके पास पैसा इतना है कि वो पैसे की कोई कमी है नहीं, तो वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि भाई एक दफ़ा लगा दिया और ताकि दोबारा जो है ना हमें जो है लगाना ना पड़े। तो अगर 5 साल की गारंटी देते हैं तो वो मैं समझता हूँ कि 25 साल तक रोड जो है वो अपनी जगह पर कायम दायम रहेगा। जिस तरह के इन्होंने रोड बनाए वो उसका वाकई कोई आसानी नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे रोड बनते हैं कि आज अगर हमने रोड बनाया और 3 दिन के बाद बारिश हो गई तो रोड जो है ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं यूज़ हो रहा और टीम वर्क जो है इतनी अच्छी नहीं है।
जो लोग हैं, मशीनरी है वो पुरानी है, तो नई मशीनरी इनके पास नहीं है, और जिनको ठेका दिया जाता है तो उनकी नीयतें ख़राब हैं। जब नीयतें ख़राब होंगी, काम लेने वाला और काम देने वाला दोनों ही चोर होंगे, तो और कभी भी जो है ना कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वो एक तो तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख के, और जहाँ नितिन गडकरी जी हैं वहाँ पर काम बेहतरीन होगा। और नो डाउट कि अब तो उन्होंने इतना ज़्यादा जो है अपने आप को मनवा लिया है कि लोग पुरमुतमईन हो जाते हैं कि भाई नितिन गडकरी जी हैं। लाजिम बात है एक ऐसे बंदे को ठेका दिया जाता है जो कि ईमानदार भी और रोड का बनाने का जो है ना उसको तजर्बा भी होता है, और जो इंजीनियर काम करते हैं वो भी अपनी टाइम टू टाइम और काम में जो है तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि रोड की जो है क्वालिटी और जो उसका जो मजबूती है उसको मद्देनज़र रख के जो बनाया जाता है। अच्छा, फिर नितिन गडकरी जी ने एक नया काम ये भी कर दिया कि भाई जब वो नाका चुंगी होती है तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम लगेगा। जो कस्टमर है यानी कि जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, जो टूल पे जाके रुकती हैं, वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी बच रहा है बंदे का, और टाइम टू टाइम जो है हाईवे पे जो है ना अपने टाइम टू टाइम जो है वो पहुंच रहा है गाड़ी लेके। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो टाइम ज़ाया होता है, कागज़ लें, फिर वो नंबर लिखवाएं, फिर वो पैसे दें, फिर वो पैसे रिटर्न आएंगे, तो वो जो है ऑनलाइन भी इन्होंने जो है स्टार्ट कर दी कि भाई पैसे हमने पहले जमा करा दिए, गाड़ी निकलेगी, नंबर नोट किया और चल दी है। चंद सेकंडों में जो है 30 सेकंड में जो है ये लेके आएंगे इस पर कि भाई 30 सेकंड में जो गाड़ी निकल जाएगी एक टूल से। ये बहुत बड़ी बात है कि नितिन गडकरी जी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसमें मेन रोल जो है मोदी जी का है, उनकी सरकार है, उनके बजट हैं, वो बजट अनाउंस करते हैं, वो नितिन गडकरी जी है उस पर जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं और काम करते हैं, जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया। और दुनिया में जो है इन्होंने अपने आप को मनवा लिया इंडिया ने कि भाई हम भी कोई चीज़ है। देखें, जिस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, जिस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, रोड बड़े बड़े रोड अच्छे होंगे, हाईवेज़ होंगे उसके पास, तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जहाँ रोड बनते हैं वहाँ आबादियाँ बन जाती हैं, जहाँ आबादी होती हैं वहाँ पर जो है ना शॉपिंग प्लाजा बन जाते हैं। जब शॉपिंग प्लाजा होंगे तो शॉप्स भी निकलेंगी, तो इससे एक रोड से काफ़ी सारी जो लोगों के जो है ना जॉब्स निकल जाती हैं, उनका रोज़गार बढ़ जाता है और आबादियाँ बढ़ जाती हैं, लोगों का जो है रहन सहन का तरीक़ेकार जो है वो चेंज हो जाता है और लोगों के घरों में जो है खुशहाली आती है। ये बहुत बड़ी बात है और नितिन गडकरी जी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। जो उन्होंने रोल प्ले किया है ताहयात उन्हें याद रखा जाएगा, और उनकी जो काम है, उनका जो रोल है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया है। और ऐसे लोग बिला मुकाबला ही जीत कर आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये फ़िक्र नहीं होती कि हमने कोई लारे लपे देने हैं या किसी जगह पर किसी जलसे में जाके कोई तकरीर करनी है कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। ये तो करने वाले लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। इन लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी जलसेगाह में जाने की या अपने काम की जो है तारीफ़ करवाने की। तो जो काम कर चुके हैं वो इतना कर चुके हैं कि इनको तो जो है बिला मुकाबला जो है लोग जो है जितवा देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 9 सालों में ही चेंज हुआ, और बहुत कम अरसे में इंडिया ने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, और एक दुनिया में जो एक अलग तरीके से जो है देखा जा रहा है। और हर कंट्री जो है लाइक कर रही है, हर कंट्री और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने माना चेंज होने के साथ साथ जो है ना वो लोग इस बात पर भी आमादा हो गए कि भाई हम यहाँ पर आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, अपने जो है ना यहाँ पर जो है प्लांट खड़े करेंगे, जिससे कि उनकी भी आमदनी में इजाफा होगा। क्योंकि इंडिया है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हर कंपनी चाहती है कि भाई वहाँ पर जाके हम काम करें। जिसकी मिसाल अभी हाल ही दिनों में जो है उन्होंने 2 कंपनियाँ तो आई गई हैं और मज़ीद कंपनियाँ आने को तैयार हैं। एप्पल पहले से आ चुकी थी, और USA में जो डील हुई हैं काफ़ी सारी, वो कंपनियाँ जो है एलन मस्क भी चाह रहे हैं कि हम इंडिया में आएँ और वहाँ पर जाके काम करें। तो आने वाले चंद दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने में मिलेंगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का काम हो रहा है वो नज़र आ रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।